अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू टोरंटो 360। यू वाचिंग बीएमसी लाइव। आज का प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे जो डिसीजन आया है हालिया पाकिस्तान में पनामा केस के ऊपर उससे, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगी यहाँ पे कि इसको पनामा केस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पनामा पेपर लीक्स हुए थे जो कि 11.5 मिलियन डॉक्यूमेंट्स थे, अराउंड 214,000 एंटिटीज़ के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और क्लाइंट अटॉर्नी इंफॉर्मेशन लीक हुई थी। तो इसका नाम पनामा केस हो गया, पनामा पेपर्स हो गया। वो केस इस तब हुआ जब वो चैलेंज किया गया कोर्ट में। उससे पहले इनको पनामा पेपर्स के नाम से जाना जाता था। काफ़ी कंट्रोवर्सीज थी इसमें, डिस्क्लोज हुई थी काफ़ी डिटेल इंफॉर्मेशन जो कि बहुत कुछ रिसोर्सफुल लोग थे, कुछ रिसोर्सफुल कंपनीज थी, कुछ कंपनीज भी हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं जिनकी इंफॉर्मेशन लीक हुई थी। पनामन गवर्नमेंट ने इस पे बहुत ऑब्जेक्ट किया था क्योंकि उनके मुल्क का नाम एसोसिएट हो रहा था। तो बीच में इनको फोरेंसिका पेपर्स, मोसैक फोरेंसिका पेपर्स भी कहा जा रहा था, बट देन वो इतना ज़बान पे शायद नहीं चढ़ा। तो अगेन इट वेंट बैक टू पनामा पेपर्स। पाकिस्तान में चैलेंज हुआ, केस हुआ गवर्नमेंट पे, नॉट गवर्नमेंट, हमारे पीएम पे, सिटिंग पीएम जो है मियां नवाज शरीफ, उन पे केस हुआ इसके ऊपर। और हालिया उसका एक डिसीजन आया है। देखेंगे वो डिसीजन सही है गलत है, डिसीजन आया है तो क्या आया है और क्यों ऐसा आया है, और इसका एक डिटेल एनालिसिस लेंगे बदर मुनीर चौधरी से। अस्सलाम वालेकुम बदर। बहुत शुक्रिया आपका। तो डिसीजन आ गया, पहले तो आप मुझे मुबारक देता रहता मैं क्योंकि आप खबर ऐसी लाती हैं जिसपे मुबारक जो है ना लोगों का इंतजार होता है कि जी फैसला कब आएगा, फैसला कब आएगा। बिलाखिर फैसला आ गया। नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताएं, अभी तो आप मुझे बताएं वो अलादीन का चिराग आपने कहाँ छुपाया है? ये तो हमने याद करें, हमारे शायद पहला प्रोग्राम था उसमें आपने डिस्क्लोज किया था और आपने पहले से बता दिया था कि डिसीजन क्या आने वाला है। अच्छा, तो मैंने ये भी कहा था कि वो संभाल के रखें, वो चलाएं। हाँ, कि मैंने क्या कहा था। लेकिन तकरीबन वही है जो डिसीजन था। मैं वो अल्फाज अपने दोबारा दोहरा देता हूँ कि मैंने यही कहा था कि एक किताब लिख रहे हैं तो वो 550 सफ़ात की किताब है जिसमें ज़्यादा वो करप्शन के हवाले से और जो एक फ्रेंच नॉवल है उससे आगाज़ किया है कि हर बड़ी दौलत के पीछे एक जुर्म होता है। डायलॉग है बहुत बड़ा, नॉवल है जी। और वो उसी पे बेस करता है एक माफिया पे जी, जो डॉन माफिया है। तो वो भी पढ़ा होगा मेरे ख्याल में, नॉवल भी तमाम जजेस ने। मैंने भी यही कहा था अपने प्रोग्राम में आपके सवाल के जवाब में कि करप्शन के हवाले से काफ़ी चीज़ें वो, क्योंकि पता तो है सारा। अच्छा, हमें पता होता है कि जी सियासतदान कितने करप्ट है। सारे सियासतदान नहीं, जो जिनके नाम मुझे आपको सबको पता है, नवाज शरीफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ जरदारी साहब, उसके अलावा सिंध में पीपल्स पार्टी MQM। आप एक राउंड लगाएं, कहते हैं ना कि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाएं। आपको एक तरह के ही लोग ऊपर से जो खड़े होते हैं ना, उनको वो एक तरह के नजर आता है कि कैसे मोटरसाइकिल चल रहा है। तो पाकिस्तान का वही हाल है जी। और फिर वही जो मैंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान को की जड़ों को कमज़ोर किया, खोखला कर दिया करप्शन ने। तो इसी तरह के रिमार्क्स हैं सारे। और फिर मैंने ये भी कहा था कि कुछ नहीं होने वाला, अभी जो है एक बबल फटेगा, उसके बाद लोग सारे काम करेंगे। दोनों ही खुश हैं, दोनों पार्टियां खुश हैं। वो नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल गया कि फौरी तौर पे वो उस रात को प्राइम मिनिस्टर ही थे, और अभी 60 दिन के बाद वो देखते हैं कि क्या होता है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फैसला वही आया जो हमने प्रेडिक्ट किया था। अच्छा, अब मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे हैं इसके बारे में। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग ज़्यादातर नाखुश हैं, जितना मैंने सोशल मीडिया पे देखा है या जितनी मेरी बात हुई है पाकिस्तान में, और यहाँ पे भी हमारी कम्युनिटी में ज़्यादातर लोग नाखुश हैं। मुझे डिसीजन कुछ इतना गलत नहीं लगा, अगर मेरा ओपिनियन देखें। मुझे लगता है ये एक बिगिनिंग है। हाँ, भुट्टो की तरह का डिसीजन नहीं आया कि फांसी पर लटका दो या खारिज कर दें असेंबली से, लेकिन उन्होंने कहा है उस डिसीजन में, 2 जजेस ने कहा है कि वो सादिक अमीन नहीं है। जितना जितना वो कर सकते थे अपनी कैपेसिटी के अंदर, मुझे ये लगता है उन्होंने किया। और उन्होंने ये कहा कि इसको मजीद डिग किया जाए। अब उस डिसीजन को
मुझे जो मुझे समझ नहीं आता अवाम को, और आप मुझे हेल्प करें, ये वही पीएम है जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म की, इन्होंने कोई माइनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं फॉर्म की थी, इनकी मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी, यानी हमने ही वोट दिया, हम ही इनको लेकर आए और पहली दफ़ा ये पीएम नहीं बने, इससे पहले भी ये पीएम बन चुके हैं। हमें, जैसे आपने अभी कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा, हमें पता है इनके बारे में, हम जानते हैं बिल्कुल दुरुस्त। तो हमने फिर भी डिसाइड किया कि हमें इनको लाना चाहिए, हम इनको लेके आए, हमने मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म की, इनको पीएम बनाया। बनाने के बाद हम ये चाहते हैं या तो जुडिशरी इनको निकाल दे या आर्मी आए कू करे और इनको निकाल दे, तो हम लेके क्यों आते हैं? नहीं, वो क्वेश्चन आपका अच्छा है। एक तो आपने सिस्टम को क्वेश्चन कर दिया है। पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जो वोटिंग सिस्टम है, जो इलेक्शन है, इलेक्ट्रोल जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है, आपने सवालिया निशान उस पर खड़ा कर दिया। कुछ जो लोग हैं वो वोटिंग एक अलग सिस्टम है। जो मुहज्जम माशरे हैं जैसे कनाडा, अमेरिका, यूरोप कह लें, इंग्लैंड कह लें, वहाँ पे लोग जब वोट लेने के लिए पॉलिटिशियन जाता है या पार्टी जाती है तो फिर वो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है। बिल्कुल, वैसे सिस्टम में भी अकाउंटेबिलिटी है उनके, लेकिन वहाँ पर भी अकाउंटेबिलिटी है कि जब आप वोट लेने जा रहे हैं तो फिर आपका मैनिफेस्टो क्या है, आपका प्लेटफॉर्म क्या है, आपने जब आप गवर्नमेंट में थे आपने क्या काम किए, आपने इक्तिसादियात के लिए क्या काम किया, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या थी, आपने अंदरूनी और बैरूनी जो चैलेंजेस थे उनसे कैसे निपटा। बिल्कुल, यहाँ पाकिस्तान में और हमारे साउथ एशिया, थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे सिस्टम एज इलेक्ट्रोल सिस्टम जो है वो अंडर प्रेशर है। उसमें पटवारी, पुलिस, थानेदार, नंबरदार, सरमायादार, जागीरदार, वो एक ऐसी चेन है, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। जैसे इमरान खान है, वो शहरों से वोट तो ले जाएंगे जी, पढ़े लिखे लोग हैं, चेंज चाह रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी है, वो ये सोच रहे हैं कि इमरान खान अच्छा हो सकता है, इसको कभी मौका नहीं मिला, करप्ट नहीं है, उसका बतौर सियासतदान या कुछ भी उसका पर्सनल करैक्टर छोड़ दें, उसके अलावा वो बंदा कुछ बाकियों से बेहतर लगता है, नहीं है, बदनुमान नहीं है, करप्ट नहीं है, तो लोग शहरों में तो ये फील करेंगे कि इमरान खान को वोट दे। अब गांव में कौन समझाएगा? जो एक मज़ारा है, जो एक किसान है, जो एक मजदूर है, वो तो नंबरदार के अंडर है, वो जो वहाँ पे बड़ा जिम्मेदार है उसके खिलाफ वोट ही नहीं दे सकता। और वो कौन लोग हैं? वो नून लीग के लोग हैं, वो काफ लीग के लोग हैं। सिंध में ऐसे ही जो कराची, ये वैसे जो कराची की सियासत है वो तो एक अलग ही प्रोग्राम हो सकता है। ये मैं एक मजबूरी, हम उसको, मैं भी आपको कहने वाली थी कि जैसे आपने कहा कि पीटीआई को वोट, लेकिन कराची से वो नहीं जीत पाते, वो नहीं जीत पाते। तो इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम, वोटिंग सिस्टम है, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है जी। तो अब अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? वो फिर यही है, वहाँ जो अदारे हैं, जो नैब है, कभी इत्साफ ब्यूरो है, कभी नैब है, FIA है, जो वहाँ इस तरह के अदारे हैं। अब वो उनकी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो पॉलिटिकल हैं। वो कौन, वो अब एक नैब का जो सरबराह है उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर रहा है और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जाएगा। अच्छा, ये बड़े मजे का है, एग्जैक्टली ये बहुत मजे का है कि अब इन्हीं के पास बॉल आ गई है, द बॉल इज इन देयर कोर्ट, वो आ गया। लेकिन वो इस फैसले में भी यही है। बिल्कुल। और ये मैंने भी कहा था 2-3 हफ्ते पहले इसी प्रोग्राम में कि वो नैब के चेयरमैन को, वो FIA को रगड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट वाले, और वही हुआ। उन्होंने भी लिखा है कि जी ये इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं ड्यू डिलिजेंस नहीं किया। बिल्कुल। अब मामला है, अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? फिर जुडिशरी की पहले तो फौज की तरफ देखते थे कि जी फौज इंटरफेयर कर। जितने जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ जितने भी इत्तेहाद बने, बेशक वो नवाबजादा नसरुल्लाह खान के अंडर बने या उसके अलावा बने या मजहबी इत्तेहाद बने, सब ने फौज को कहा कि जी आप मुदाखलत करें, आप आए, ये करप्ट हुकूमत है, ये मुख्तलिफ इल्जामात लगाए कि जी आप आके इंटरफेयर करें। और फौज को क्या चाहिए था? जर्नैल आए, उन्होंने इंटरफेयर किया, उसके बाद उनको भी मौका नहीं मिला जो डिमांड कर रहे थे, वो भी साइड पे हो गए। वो तो फिर सभी अब क्या है, अब चूंकि मुशर्रफ साहब का जो केस है, इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो डिसीजन दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करना गद्दारी है, हाई ट्रीजन है, आइन के आर्टिकल 6 जो है वो लागू होता है, और आइन का आर्टिकल जो 6 है
उसकी सजाए मौत है। उस फैसले के बाद इफ्तिखार चौधरी को लोग जितना बुरा कहें, मेरा ख्याल है जो उसने बाज ऐसे फैसले किए हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे हैं। तो उसमें आप देखें कि अब फौज जो है डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। अब फौज बैठी हुई पीछे, जो चीफ आर्मी चीफ है, जो जर्नैल वो पीछे बैठे हुए हैं, वो डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब फौजी मार्शल तो आने से रहा, अब एक जुडिशल मार्शल रह गया, फिर अब इमरान खान, सराजुल हक, वो सारे लोग अब सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं कि जी अब आपके पास ताकत है, अब इनको हटाएं। अब सुप्रीम कोर्ट का प्रॉब्लम ये है कि वो ट्रायल कोर्ट नहीं है, वो मर्डर नहीं था कि नवाज शरीफ को फांसी के फंदे पे चढ़ाते। उन्होंने क्या करना था वो उसकी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि वो सुप्रीम कोर्ट कर क्या सकती थी, उसने क्या किया, लोग नाखुश क्यों हैं, ये हम बात करते हैं। तो नाजरीन, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती थी और उन्होंने क्या किया, तो डोंट गो अवे, वी विल बी बैक शॉर्टली।